तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को आज़ादी के अमृतकाल में तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ की समत में शहरी मनसूबाबंदी और शहरी तरक्की के ताउन को बहुत अहम करार दिया और कहा कि मनसूबाबंद शहर ही हिंदुस्तान की तकदीर का तयन करेंगे। शहरी मनसूबाबंदी में मोदी ने बच्चों के खेलने कूदने और शहरी लोगों की खुद की तरक्की के मौके पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हिंदुस्तान में शहरी तरक्की के दो बड़े पहलू हैं, नए शहरियों की तरक्की और पुराने शहरों में पुराने निजाम को जदीद बनाना। वो पोस्ट बजट वेबिनार सीरीज की आज की कड़ी से खिताब कर रहे थे। इसका इनेकाश शहरी उमूर की वजारत के इत्तेमाम किया गया था। मोदी ने कहा, अमृतकाल में सिर्फ मनसूबाबंद शहरी ही हिंदुस्तान की तकदीर का तयन करेंगे। इस बार के बजट में शहरी मनसूबाबंदी के मेयारात को फरोग देने के लिए 15,000 करोड़ का इल्तिजाम किया गया है। इससे इस इलाके को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुनासिब शहरी मनसूबाबंदी और गवर्नेंस बहुत अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मनसूबाबंद मनसूबों पर अमल दरामद में कमी या नाकामी हमारे तरक्याती सफर में एक बड़ा मसला बन सकती है। अर्बन प्लानिंग ही हमारे शहरों का भाग्य निर्धारित करेगी और भारत के वेल प्लान शहर ही भारत के भाग्य को निर्धारित करेंगे। जब प्लानिंग बेहतर होगी तभी हमारे शहर क्लाइमेट रेजिलिएंट और वाटर सिक्योर भी बनेंगे। साथियों, इस वेबिनार में अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरा एक विशेष आग्रह है, आपको ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोचना चाहिए। जीआईएस बेस्ड मास्टर प्लानिंग हो, अलग अलग तरह के प्लानिंग टूल्स का विकास हो, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, हर एरिया में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। आज अर्बन लोकल बॉडीज को आपके एक्सपर्टाइज की बहुत जरूरत है और यही जरूरत आपके लिए अनेक अवसर पैदा करने वाली है। मध्य प्रदेश के वजीर फाइनेंस जगदीश देवड़ा ने असेंबली में माली साल 2023-24 का सालाना बजट पेश किया, जिसमें खवातीन और लड़कियों की हमजहत तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इसके साथ ही मरकजी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अरकान ने बजट तकरीर शुरू करते हुए रसोई गैस की कीमतों में इजाफे का मामला उठाया और शोर शराबा किया। तमाम अरकान काफी देर तक एक साथ बोलते रहे और कुछ देर बाद सब ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अरकान ऐवान के बाहर आकर भी नारे लगाते रहे। दूसरी जानिब वजीर फाइनेंस ने अपनी बजट तकरीर जारी रखी। देवड़ा ने मध्य प्रदेश में G20 ग्रुप मीटिंग के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा कि मुल्क वजीर-ए-आज़म की क़यादत में मुसलसल आगे बढ़ रहा है और रियासत भी मुल्क की तरक्की में अपना ताउन यकीनी बना रही है। भूमि में महिलाओं के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामी के अधिकार, संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं को विशेष छूट, विभिन्न पेंशन योजनाएं, संबल योजनाएं, महिला थाना, शासकीय सेवाओं में आरक्षण आदि जैसे कार्यक्रम संचालित है। यह इन योजनाओं के ही परिणाम है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2020-21 में जन्म के समय लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एशिया की सबसे तवील साइकिल रेस को चारशंबे की सुबह यहां बख्शी स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि आज की जो ये रेस है, ये दिखाती है कि इसके लिए बहुत ज्यादा जज्बा दरकार है। उन्होंने कहा कि अगर जज्बा मौजूद है तो कुछ भी किया जा सकता है। सूबाई कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान स्पोर्ट्स में बहुत आगे हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ शोबों में अपना नाम कमाया जा सकता है। उनका कहना था कि हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल भी बहुत ही सरगर्म है और तमाम पंचायतों में खेल के मैदान बनाए गए। अगर कहीं नहीं बना तो मुझे इसके बारे में मुतल्लक किया जाए। सरमाई तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुलने के बारे में पूछे जाने पर भदौरी ने कहा कि स्कूलों के खुलने के लिए तमाम तर तैयारियां की गई हैं। फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म सना मारिन ने यहां कहा कि फिनलैंड और स्वीडन को नॉर्थ अटलांटिक
ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन की रुकनीत की दावेदारी की मंजूरी में ताखीर से इत्तेहाद की साख को नुकसान पहुंच सकता है। यहां दौरे पर आए नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टेनबर्ग के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सना मारिन ने मंगल को कहा, हम फिनलैंड और स्वीडन पहले से ही नेटो के रुकन बनने की उम्मीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन तमाम मेयारात पर पूरा उतरते हैं जैसा कि जिक्र किया गया है और हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह नेटो की खुले दरवाजे की पॉलिसी पर दबाव डालता है। इससे नेटो की साख मुतासिर होती है। फिनलैंड और स्वीडन ने मुश्तरका तौर पर नेटो की रुकनीत के लिए गुज़िश्ता साल मई में दरखास्त जमा कराई थी। अब तक नेटो के 30 मौजूदा अरकान में से 28 ने दरखास्तों की तौसीक की है। I see that the future of Ukraine is to be part of European Union and also member of NATO. We have taken many steps forward when it comes to military aid to Ukraine, and I'm very glad that we are now cooperating together much more closely to give Ukraine more heavy weapons. I think the discussion now, even though it's have taken some time, it's been very important concerning, for example, the Leopards. So countries are cooperating together more closely and more widely, and this is a very वस्ती यूनान में मंगल की देर रात एक मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ी के दरमियान तसादुम में कम से कम 26 अफराद हलाक और 25 दीगर जख्मी हो गए। ERT ने कहा कि जख्मियों में से 25 की हालत नाजुक है। उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में ले जाया गया। मुल्क की कौमी खबर रसाई एजेंसी AMNA के मुताबिक एथेंस से शुमाली शहर थेसालोनिकी जाने वाले एक मुसाफिर ट्रेन यूनान के चौथे बड़े शहर लारिसा के करीब एवेंजेलिस्मोस इलाके में कार्गो ट्रेन से टकरा गई। बताया जाता है कि हादसे की वजह बाजी नहीं हो सकी। जोरदार टक्कर के बाद कई बोगियां पटरी से उतर गईं और कम से कम 3 में आग लग गई। थेस्ली कोस्टास आगोरास्टोस के इलाकाई गवर्नर ने ERT को बताया कि टक्कर से वैगन 1 और 2 मुकम्मल तौर पर तबाह होकर बिखर गए। उन्होंने कहा कि इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और इलाके के अस्पतालों को तैयार रहने के लिए इत्तला दी गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में BRS की तौसी। हिमांशु तिवारी जौनपुर के जनरल सेक्रेटरी। महाराष्ट्र में 6 डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर। कौमी सदर KCR ने किया काम जारी। अलकसबरी बांसवाड़ा की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। तिमापुर मंदिर की तरक्की के लिए मजीद 7 करोड़ रुपए मुख्तस। तिमापुर मंदिर का दौरे करने के बाद मुनक्किदा जलसे से वज़ीर आला KCR का ऐलान। वज़ीर आला KCR की ज़ेर-ए-क़ियादत तमाम सरकारी अस्पतालों में कॉर्पोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत। CPR ट्रेनिंग कैंप की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर के TR का खिताब। रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली टी श्रीनिवास यादव ने आंजानी रुकन असम्बली सयाना की क़यामगाह का किया दौरा। आंजानी की खिदमात को पेश किया ख़राज अक़ीदत। हिंदुस्तान के मनसूबा बंद शहर ही हिंदुस्तान की तकदीर का करेंगे तायुन। पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और मध्य प्रदेश के वज़ीर खजाना जगदीश धोड़ा ने 2023-24 के सालाना बजट किया पेश। बजट में ख़वातीन की फलाह बहबूद पर दी गई खुसूसी तवज्जो। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।